जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कि घर से निकलते समय जाने में, अनजाने में, परेशानी में, गुस्से में हम ऐसा क्या कार्य कर जाते हैं कि जब भी आगे जाते हैं वो सारी दिक्कतें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर से निकलते समय भूल कर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे काम बनते चले जाएं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, हम प्रतिदिन जेंट्स भी बाहर जाते हैं, कभी कभी लेडीज भी बाहर जाती हैं। चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप नॉन वर्किंग हैं, किसी भी कार्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए यदि आप निकलते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो नज़रअंदाज करने का ही एक परिणाम होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा कार्य नहीं बनता और हम और परेशान होते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, आज किसका मुंह देख के निकले थे, हे ईश्वर मेरा तो कोई काम ही नहीं बना। किसी को दोष नहीं दीजिए, केवल अपने आप को टटोलना। करना क्या है, आप जिस समय घर से निकलते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, अपनी पत्नी पर, माँ पर, बहन पर, बेटी पर, जो भी महिला आपके घर की हैं, जो आपको टिफिन भी बना कर दे रही हैं, जो आपके लिए सारी चीज़ें तैयार कर रही हैं, कभी भी उनके ऊपर गुस्सा करके आप ना निकलें। अगर किसी चीज़ में देर भी हो गई, आपका कोई कार्य नहीं भी हुआ है उनसे, लेकिन आप बिल्कुल भी गुस्सा करके नहीं निकलिए। यदि आप गुस्सा करके निकलते हैं तो फिर आपको पूरे दिन, कभी ना पूरे दिन में किसी न किसी समय किसी न किसी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो कभी भी गुस्सा करके आप नहीं निकलिए। दूसरी बात, कभी भी घर से निकलते समय झाड़ू को पैर मार के या झाड़ू को लांग कर बिल्कुल भी ना निकलिए। लक्ष्मी आपसे बिल्कुल रूठ जाएगी, दरिद्रता का आगमन होगा यदि आप ऐसा कार्य करते हैं। आपके घर में अगर सर्वेंट है, उसके ऊपर गुस्सा करके बिल्कुल मत जाइए। बिल्कुल उसके ऊपर गुस्सा मत करिए। अगर वो कोई काम करता है या नहीं भी करता है, जो भी है, तो आप अपने आप शांति से निकल जाइए। रास्ते में जब आप निकलते हैं तो बाहर निकल के आपको कोई स्वीपर दिख जाता है कि भी जो झाड़ू करता है, साफ करता है, वो आपको कहता है बाबू जी राम राम, लेकिन आप मुंह टेढ़ा करके निकल जाते हैं। ऐसा कदापि ना करिए। अगर आप किसी का भी अपमान करते हैं तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। मैंने बताती हूँ बार बार, यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम दूसरे को देते हैं। अगर आप उसकी तरफ देख के मुस्कुरा भी देंगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। कभी बार रास्ते में कोई मंदिर पड़ जाता है या आपको रास्ते में पंडित जी मिल गए तो उनको राम राम अवश्य करिए, और मंदिर मिले तो प्रणाम करके आप निकलिए। इस तरह के कार्य यदि आप, मतलब ये गलतियां आप करते हैं कि आपने पंडित जी को का अपमान कर दिया, तो फिर आपने स्वीपर की तरफ देख के मुस्कुराया भी नहीं, या उसका जवाब नहीं दिया, तो नौकर को डांटा, या तो पत्नी को गुस्सा करके आप निकले, झाड़ू लांग दिया, ये सब करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली है नहीं। कहीं ना कहीं आपके काम में रुकावट आती रहेंगी। आप कितनी भी पूजा करिए, कितने भी उपाय करिए, फिर आपको लगेगा मेरे बनते काम क्यों बिगड़ रहा है। इनको सुधारना क्या है, इसके बदले आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आपकी जो पत्नी है या माँ है, घर में जो भी आपको विदा करती, जब आप जाते हो तो कोई ना कोई तो टाटा बाय बाय या कुछ भी कहते हैं ना, मुस्कुरा कर करे। और कितना अच्छा होगा कि यदि पत्नी आपको कुछ पैसे दे और फिर आप घर से निकले। अगर आपको कोई बड़ी डील करनी है और आपके मन में कश्मकश है कि मैं डील करने जा रहा हूँ, होगी कि नहीं होगी, पत्नी से पैसे लेकर जाइए। घर से लक्ष्मी लेकर निकलेंगे तो ढेर लक्ष्मी लेकर लौटेंगे। माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होगी। ये कार्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। जब आप घर से निकलें और आपको लगता है आज मेरे को कोई डील करनी है, कोई प्रोजेक्ट लेना है, कुछ भी करना है मुझे, तो फिर आप पैसे लेकर निकलिए पत्नी से। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर के नौकर को ध्यान रखना अपना, मतलब उससे दो शब्द अच्छे बोल के निकलिए, दो शब्द अच्छे बोल के निकलिए। अगर आपको स्वीपर बाहर मिल जाता है तो आप उसे चाहे कुछ खाने के लिए दें या ना दें या कुछ है, अगर वो आपको बाबूजी राम राम करता है तो उसे राम राम जरूर बोल दीजिए। कुछ नहीं जाता है राम राम बोलने में, लेकिन जो वो पीछे से ये बोलेगा ना कि ये वाले बाबूजी हमेशा मेरी राम राम लेते हैं, ये वाले बाबूजी हमेशा मेरा सलाम लेते हैं, तो क्या होगा? दुआएं, मैं हमेशा कहती हूँ ना, दुआओं में रहिए। दुआएं कहाँ से मिलेंगी? जो हमारे अपने ब्लड रिलेशन है, जो हमारे अपने लोग हैं, वो तो हमें दुआएं देते ही देते हैं। लेकिन दुआएं वो काम करती है जो हमें बाहर वाले देते हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अगर रास्ते में कोई मंदिर है तो पंडित जी के चरण स्पर्श करके उन्हें कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि रास्ते में मिल गए या मंदिर में पंडित जी नहीं है तो भगवान को प्रणाम करके तब आगे बढ़िए। रास्ते में मंदिर है, इग्नोर करके आप निकल जाए, ऐसा कार्य कदापि ना करें। और उससे आगे बड़ी बात,
जब आप अपने घर से निकलें तो प्रभु को आप अपने साथ लेके निकलें। हे प्रभु, एक दोस्त बनाइए, भगवान को अपना मित्र बनाइए, उनको साथ लेकर निकलिए, खुले आकाश के नीचे देखिए और भगवान को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मुस्कुराकर भगवान की तरफ देखिए कि आप मेरे साथ ले जाकर तो देखिए अपने साथ। तो घर से निकलने से पहले इन चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखिए। हम इतनी हबड़ा तबड़ी, इतनी परेशानी में निकलते हैं, एकदम से बस भागो भागो, ट्रेन छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, अब हम क्या करेंगे, इतनी सारी परेशानी लेकर हम दिमाग में निकलते हैं ना। किसी ना किसी से लड़ाई होना निश्चित है, किसी ना किसी से गुस्सा होना निश्चित है, कोई ना कोई नुकसान होना निश्चित है। लेकिन हम शांत दिमाग से निकलते हैं ना, इन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए, प्रभु को अपने साथ लेते हुए, तो कोई कारण नहीं कि आपको सफलता ना मिले। आपको सफलता भी मिलेगी, आपको प्रशंसा भी मिलेगी, आपको दुआएं भी मिलेंगी। कोई बड़ा बुजुर्ग से आप जब राम राम करते हैं ना, आप चाहे बहुत बड़े ओहदे पर भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत रेप्यूटेड आप पर्सन हैं, लेकिन फिर भी आप अगर आप बुजुर्ग को देख के राम राम करते हैं ना, तो आप तो चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने कभी सुना हो कानों में, वो कम से कम आधे मिनट तक व्यक्ति आपको दुआएं देता रहता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। करके देखिएगा, आजमाई हुई बात है। आधे मिनट तक, बेटा खुश रहो, तुम्हारा कारोबार बढ़े, तुम्हारा परिवार बढ़े, तुम्हारे बच्चे खुश रहें, ये होती हैं दुआएं। ये दुआएं हम कैसे ले सकते हैं? जब हम अपने से किसी को छोटा न समझें, हम उनकी प्रशंसा करें, हम उन्हें राम राम बोलें, हम उनको नमस्ते करें, हम उनका आदर करें, हम उनका सम्मान करें। आप कुछ दीजिए या मत दीजिए, सम्मान तो सब दे सकते हैं, सम्मान दीजिए, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुआएं मिलेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। घर से निकलने से पहले अपने आप को चेक कीजिए, क्या इनमें से कोई ऐसा काम है जो आप करते आए हैं, और या कोई ऐसी अच्छी आदत है जो आप पहले से करते थे। अगर बुरी आदत है तो छोड़ दीजिएगा, अच्छी आदत है तो अपना लीजिएगा, और इसमें से जो अच्छा लगे वो भी अपने जीवन में उतार लीजिएगा, धीरे धीरे आदत में शामिल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।